So hello and good morning everyone. Welcome back to IBF भारत once again. पेरोल के ऊपर टॉपिक लेकर आए हैं आज हम एक और एंड बहुत जो ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड इसमें ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, बट हाँ जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमने आज इस वीडियो में अपने डाली है। तो पेरोल का ऑब्वियसली हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको अगर कोई भी जानकारी पेरोल से रिलेटेड, टैली में पेरोल को किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, किस तरह से वर्किंग करनी होती है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई पेरोल की वीडियो देखनी हो, आप हमारी उस प्लेलिस्ट पर जाकर पेरोल की सभी तरह की वीडियोस, जिसमें हम बेसिक पेरोल और डिटेल्ड पेरोल की सभी चीजें हमें कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। सामने खुली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो। बना लेते हैं पेरोल असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट का नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ। पेरोल का असाइनमेंट हमने बना लिया है और ये है आपकी दिल्ली स्टेट एंड कंट्रोल ए, हम इसको कर देते हैं। और यहाँ पर आपको जीएसटी का ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बट हाँ पेरोल की जरूरत पड़ेगी। इस वाले ऑप्शन को मैंने यस कर दिया है, इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। और अब जैसा कि हमें बताया हुआ है, हमको यहाँ पर क्रिएट द फॉलोइंग एम्प्लॉय ग्रुप्स, हमको यहाँ पे 3 एम्प्लॉय ग्रुप बनाने हैं। तो आप क्रिएट पर आ जाओ, एम्प्लॉय ग्रुप बना लो। यहाँ पर हमें अकाउंट सेल्स, एक ग्रुप अकाउंट का बना लिया हमने। एक हम बना लेते हैं सेल्स का। एक हमें बताया हुआ है हम बना लेते हैं एडमिन का। ठीक है, बैक चलते हैं और हमें एम्प्लॉय एम्प्लॉय हमें इसमें सिर्फ 2 बता रखे हैं, यानी एडमिन वाला जो हमने ग्रुप बनाया है वो हमारा यूजलेस पड़ा रहेगा। हम एम्प्लॉय बना लेते हैं और एम्प्लॉय में हमारा नाम है पहला करण, जो कि है अकाउंट्स ग्रुप का। तो जिस तरीके से हमको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी हुई है वो हम 1 मई 2017 नहीं, 1 मई 2025 कर देते हैं यहाँ पर, मई में। ठीक है, और इसके अलावा हमको दिया हुआ है एम्प्लॉय का नंबर, जो कि है E-001, और ये है डेजिग्नेशन अकाउंट्स असिस्टेंट। ठीक है, फंक्शन वगैरह आप अपने आप डाल सकते हैं। इनकी लोकेशन हमें बता रखी है, वो है प्रीत विहार। ठीक है, इसके अलावा हमें एम्प्लॉय के बारे में कोई भी डिटेल्स में नहीं दी हुई है, हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। एंड और भी कोई भी चीज हमें नहीं रखनी, इसलिए हम इसको खाली छोड़कर एक्सेप्ट करवा देते हैं। दूसरा है हमारा अर्जुन, करण अर्जुन। ये है सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर और इनकी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मई मंथ में है। तो आप इसको मई मंथ में डाल के इनका एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं, E-002। डेजिग्नेशन है इनका सेल्स एग्जीक्यूटिव। एंड इनका जो फंक्शन नहीं पता, बट लोकेशन इनका भी प्रीत विहार रहेगा। ठीक है, बाकी कोई भी चीज हमें नहीं पता है, हम इनको एक्सेप्ट करवा देते हैं। आप कंट्रोल ए भी प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करवा देते हो। ये हमारा हो गया है सेकंड पॉइंट इसके स्टडी का। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पर, वो है यूनिट वर्क। यूनिट वर्क में हम हमेशा की तरह आवर्स, मिनट्स एंड एक सिंपल यूनिट के बाद में कंपाउंड बना लेते हैं, जिसमें हमें आवर्स ऑफ 60 मिनट्स बताना पड़ता है। जैसा कि हमें बताया होगा वैसे ही हम बना लेते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, हमें बताया था फोर्थ पॉइंट में अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बताना है। अटेंडेंस हमें बतानी है प्रेजेंट में, ये हमारी रहेगी लीव विद पे। एक बना लीजिए एब्सेंट, लीव विदाउट पे। ठीक है, एंड एक बना लीजिए ओवर टाइम, जो कि रहता है प्रोडक्शन में, क्योंकि आवर्स ऑफ 60 मिनट में हम डाल देते हैं। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स भी हमारा बन गया है। और अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जिसमें हमें बेसिक पे हेड और ओवर टाइम, ये 2 पे हेड्स हमें बनाने होंगे। आप आ जाएं अब यहाँ पर पे हेड के अंदर। पे हेड में आप बनाएंगे बेसिक पे, जो कि अर्निंग होगी, फिक्स होगी, इनडायरेक्ट होगी, इतना सब पता है आपको। और हमें जो ऑन अटेंडेंस बताना है, यहाँ पर हमें बताना है ऑन अटेंडेंस, और ये एब्सेंट में रहेगा, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके अगले वाले को यानी लीव विदाउट पे के अंदर आके एब्सेंट बना देंगे। मंथली डेट बनेगी, और यहाँ पर हमारा जो रहेगा और कुछ बताया हुआ नहीं है, तो हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, यूजर डिफाइंड 30 डेज। ठीक है, इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। और दूसरा जो हेड बनेगा वो है हमारा ओवर टाइम, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हमारा रहेगा ऑन प्रोडक्शन एंड ओवर टाइम हमने बना लिया है। एंड इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। हमारा फिफ्थ पॉइंट भी इस तरह से डन हो जाता है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि है सैलरी डिफाइन करनी है हमको। उसके लिए हमें जाना होगा ऑल्टर के अंदर, यहाँ पे है डिफाइन सैलरी।
पहले हमने ले लिया यहाँ पर करण। करण की सैलरी इफेक्टिव है 1 मई से, और इनको हम दे रहे हैं बेसिक पे 12,500, और ओवर टाइम जो मिलेगा इनको 100 रुपीज पर आवर मिलेगा। और कुछ भी नहीं है, देखिए बहुत छोटा सा केस स्टडी है, सिंपल एकदम। करण के बाद में हम आते हैं अर्जुन पर। इनकी भी 1 मई से ज्वाइनिंग है। बेसिक पे इनकी रहेगी 10,500, और जो इनको ओवर टाइम मिलेगा वो मिलेगा 150 रुपीज पर आवर। ठीक है, ये भी हमने एक्सेप्ट करवा दिया है। और अब हमारा जो है अटेंडेंस वाउचर बनेगा। इससे हम बाहर चलेंगे और यहाँ पर हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर, और F10 दबा दो। F10 दबा के आप आ जाते हैं अटेंडेंस के अंदर, और यहाँ पर मैं जो अटेंडेंस लगानी है वो 31 मई में है। आप आ जाए करण पर। करण का पहला है एब्सेंट 1, और फिर उनका ओवर टाइम भी है करण का 250 / 60। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा ये 4.1667। तो हम यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 4 पॉइंट लगभग यहाँ पर 4 घंटे 16 मिनट का आ रहा है, हम यहाँ 15 मिनट के हिसाब से डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 4.25, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 घंटे 15 मिनट। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। अगला है हमारा अर्जुन। अर्जुन का हमें बता रखा है एब्सेंट 2 दिन का। ठीक है, और इसका अर्जुन का जो ओवर टाइम हमारा रहेगा वो है 150 मिनट्स। तो हम यहाँ पे कंट्रोल एन करके और लेजर खोल लेते हैं 150, और ये हमारे एक तरीके से हो जाएगा 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे के हिसाब से हम यहाँ पे आना क्या चाहिए, 2.5 आप डालोगे तो यहाँ पे ये 2:30 यानी 2 hours 30 minutes हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे डाल दी इनकी अटेंडेंस। और अब हमारा जो नंबर आता है F10 में चलते हैं, पेरोल में आ जाओ। और यहाँ पर आपको पेमेंट कैसे करनी है वो नहीं बता रखा है। पेड बाय कैश, हाँ पेड बाय कैश बता रखा है, तो आप यहाँ पर कैश ले लीजिए, फिर कर दीजिए कंट्रोल F। यहाँ पर पेरोल ऑटोफिल सैलरी पर आ जाओ, और फिर यहाँ पर हम कैश लेके इसकी डिटेल बना देते हैं। तो ऐसे करके हमारी जो पेरोल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। अर्जुन का बेसिक पे 9800, जो कि उसको पहले मिलना चाहिए था। इसका जो अमाउंट था अर्जुन का 10,500 था, जिसमें उसकी जो छुट्टी वगैरह कट गई और ओवर टाइम यहाँ पे मिल चुका है। तो टोटल उसको मिल रहा है 10,175 रुपए पैसे कटने के बाद में। और करण का जो था वो था 12,500, तो इनको 12,083 से साथ में 50-25 रुपए ओवर टाइम के मिल रहे हैं। तो 12,500 ही लगभग इनकी सैलरी जो थी वो इनको मिल जाती है। और यहाँ पर हमारा ये केस स्टडी पूरा हो जाता है। एक्सेप्ट करा के एक बार पेरोल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम डिस्प्ले में जाकर। डिस्प्ले में आ जाइए, पेरोल रिपोर्ट्स में आ जाइए। डीपीपी करते हुए रहते हैं आप यहाँ पे पे स्लिप खोल सकते हैं, पे शीट खोल सकते हैं, अटेंडेंस शीट खोल सकते हैं, पेमेंट एडवाइस वगैरह खोल सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की ईमेल आईडी अपडेट करनी है वो भी आप कर सकते हो। आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से एम्प्लॉय जिनकी आपने ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाला है। एंड पेरोल स्टेटमेंट आपका खुल सकता है, जैसे ये है। आपको ने कितना कितना बेसिक पे दिया है, आपने कितना कितना ओवर टाइम दिया है वो आपको मिल जाता है। एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप मिल जाता है, यानी बेसिक पे कितना कितना है और ओवर टाइम कितना कितना है। एंड बाकी चीजें एम्प्लॉय पे ग्रुप यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने इनको दो दो चीजें दी हैं। इस तरह से आपका बाइफरकेशन दिख जाता है। ग्रेचुटी इस वाले क्वेश्चन में हमने करी नहीं है, ग्रेचुटी नहीं नजर आएगी। पेरोल रजिस्टर आपने एक ही बनाया, अटेंडेंस रजिस्टर आपने एक ही बनाया। एम्प्लॉय का प्रोफाइल, किस एम्प्लॉय का आपको देखना है पूरा डिटेल आपको इस तरह से दिखाया जा सकता है। ठीक है, सारी डिटेल आपको जो भी एम्प्लॉय के बारे में होगी यहाँ पर वो आपको सब नजर आ जाएगी अगर आपने फिल करी है तो। इसके अलावा आप एम्प्लॉय हेड काउंट पे आ जाते हो कि आपको कितने कितने हेड आपने देने हैं। तो हमने यहाँ पर केवल 2 हेड बनाए हुए हैं, बेसिक पे और ओवर टाइम, उसी हिसाब से यहाँ पर एंट्री दिखाई है। और नेक्स्ट है एक्सपेक्ट रिपोर्ट। यहाँ पे पासपोर्ट वीजा एक्सपायरी, अगर आपको डिटेल देखनी है कि अगर कोई एम्प्लॉय का पासपोर्ट आपके पास है, पता लग जाए आपको कब एक्सपायर हो रहा है, वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो सब आप पता लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि पेरोल रिपोर्ट में आपको नजर आती हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा पेरोल पर असाइनमेंट, पेरोल का असाइनमेंट, जिसमें आपने जो भी पेरोल की एंट्रीज होती हैं, बेसिक पे हेड्स जो बनते हैं वो, और जो जो अटेंडेंस कैसे लगती है, पेरोल की सैलरी कैसे बनती है, या फिर पेरोल की रिपोर्ट्स कैसे देखी जाती हैं, वो आपने इसमें देखा। होप कि आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए एग्जिट मत कीजिएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल मोर एंड मोर, हमको सपोर्ट मिलता है और आपके लिए भी
नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिलती है। चलिए गुड बाय करते हैं, आज के लिए इतना ही, और फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।